अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर भी लागू होगा H-1B वीजा का नया नियम। क्या अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को नौकरी के लिए देने होंगे 88 लाख रुपए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उठाए गए कई कदम खास तौर से विदेशी वर्कर्स और छात्रों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। 20 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद अब H-1B वीजा धारकों को $1 लाख यानी कि तकरीबन 88 लाख रुपए फीस देनी होगी। ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वाले सबसे ज्यादा तादाद में भारतीय ही हैं। पहले H-1B वीजा फीस करीब 6 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 88 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ये फीस केवल एक बार में ही देना होगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक साथ देना आसान नहीं होगा। इस बदलाव के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को भी नई नौकरी के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को नई नौकरी के लिए क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि H-1B वीजा की फीस अमेरिका सरकार को कौन देता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक H-1B वीजा से जुड़ी हर तरह की फीस स्पॉन्सर करने वाली कंपनी को ही भरनी होती है। कंपनी वर्कर्स से ये फीस नहीं ले सकती है। सिर्फ प्रीमियम प्रोसेसिंग जैसे मामलों में ही कभी कभार कुछ फीस वर्कर्स को देनी पड़ती है। वीजा से जुड़ी लागत कंपनी को इसलिए उठानी पड़ती है ताकि विदेशी वर्कर्स को अमेरिका में नौकरी करने के लिए वित्तीय बोझ न उठाना पड़े। और अब सवाल ये उठता है कि H-1B वीजा की नई फीस 88 लाख रुपए हो गई है, तो क्या कंपनी अब भी पूरा खर्च उठाएगी? इसका जवाब है हाँ, कंपनियों को ये पूरी फीस देनी होगी। वर्कर्स से ये फीस नहीं ली जा सकती है। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि नई फीस सिर्फ नए H-1B वीजा के लिए लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी H-1B वीजा वर्कर को हायर करना चाहती है तो उसे 88 लाख रुपए अलग से खर्च करने होंगे। अब बात करते हैं कि क्या भारतीय छात्रों को भी नौकरी के लिए इतनी बड़ी रकम देनी पड़ेगी? दरअसल भारत से अमेरिका पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र अक्सर यही सोचकर अमेरिका जाते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वहां नौकरी कर सकेंगे। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स जैसे स्ट्रीम से जुड़ा होता है। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या हर साल लाखों में होती जा रही है। अमेरिकी सरकार की ओर से H-1B वीजा फीस बढ़ाने का फैसला इन छात्रों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन छात्र स्टीम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 साल तक अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें H-1B वीजा की जरूरत नहीं होती। लेकिन नए नियम के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय छात्रों को H-1B वीजा पर नौकरी देना महंगा पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय छात्रों को या तो 3 साल के बाद वापस देश लौटना होगा या फिर कोई और रास्ता खोजना होगा। ET की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां अक्सर एंट्री लेवल की नौकरियां नए ग्रेजुएट्स को देती हैं। नए नियम के तहत अगर हर H-1B वीजा पर इतना भारी शुल्क देना पड़े तो कंपनियां स्थानीय या फिर अमेरिका के ग्रेजुएट्स को ही प्राथमिकता दे सकती हैं। यानी कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का सीधा असर भारतीय छात्रों की नौकरी की संभावनाओं पर ही पड़ेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।